दूसरा सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि वाई यू वॉन्ट दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, वाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हायर करना चाहिए। अगर वो आप पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूछे तो आपने कंपनी के बारे में पहले नो हाउ लेके वहां पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे नीडी नहीं बनना, आपने वहां पे ये साबित करना है कि आप एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास स्किल है, आपको ये भी पता है कि इस जॉब की मार्केट में क्या पे आउट किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो है उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अगर आप दुबई में जॉब के लिए आते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने ये पूछा है कि आप बताएं काइंडली कि आपसे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरे से तो हर इंटरव्यू में डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन थे और मेरे सराउंडिंग में भी जो लोग हैं उनसे भी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मेरे से भी पूछे गए थे। तो लेट्स डिस्कस कि वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू के दौरान आपसे दुबई में पूछे जा सकते हैं अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। तो चलें जी मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देती हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो एंड तक लास्ट में दिखेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलें जी आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी चलें डिस्कस करते हैं वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे भी पूछे गए हैं इंटरव्यू में और मेरे जानने वालों को भी, मेरे कुछ सराउंडिंग में लोग हैं उनसे भी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वेश्चन ऐसा कि हम आपको क्यों हायर करें, वाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हायर करना चाहिए। आप बताना है, जैसे आप अपनी डिटेल बता सकते हैं कि आप के पास क्या स्किल है, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है, क्या नॉलेज है, आप उस कंपनी के लिए क्यों फिट साबित हो सकते हैं, मतलब आप उस कंपनी में रहते हुए या उस कंपनी के लिए आप कैसे वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अपना पैशन बताएं, अपने स्किल्स बताएं और बताएं कि आप क्यों विलिंग हैं वहाँ पे आने के लिए और क्या चीज़ें लर्न करने के लिए आप वहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में जवाब देना है। तो ये एक पहला कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे होता है। दूसरा सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि वाई यू वांट दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ये बता सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी कंपनी के लिए यानी यहाँ पे आके मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो सवाल है ये टोटली आपकी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो आपने उस रिलेटेड फील्ड से आपने जवाब देना है कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट है, आप क्या क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या स्किल है, आपने कौन सा एक्सपीरियंस किया हुआ है और यहाँ पे आप किस चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दूसरा कॉमन क्वेश्चन हो गया। तीसरा सवाल जो कॉमन आ जाता है वो ये आ जाता है कि आर यू फ्लेक्सिबल टू रीलोकेट, मतलब आप कहीं पे भी आपको रीलोकेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस स्टैब्लिश हो रहे हैं और उन बिजनेसेस के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। जैसे एक उनका हेड ऑफिस आ गया दुबई में, फिर आ गया अबू धाबी में, शारजा में, अजमान में, इस तरह उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेज अपनी खोली हुई हैं। तो उन ब्रांचेज के लिए उनको बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो इंटरव्यू आपको दुबई में लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हायरिंग भी दुबई में ही करें, हो सकता है कि वो आपकी हायरिंग अजमान में या शारजा में या अबू धाबी या किसी भी और एमिरेट में आपकी हायरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने इसका जवाब देना है कि आप क्या फ्लेक्सिबल हैं, आप क्या कर सकते हैं रीलोकेट या नहीं। तो आपने इसमें सच्चा जवाब देना है कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आप नहीं जा सकते तो आपने बोलना है, ये नहीं कहना कि हाँ मैं रीलोकेट कर लूँगा, हालांकि आपको बाद में पता चले कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वहाँ पे जाना या मूव करना। तो इसलिए यहाँ पे आपने वही जवाब देना है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि आपने यूएई को ही क्यों चूज़ किया। या तो यूएई को पूछ लेते हैं या तो दुबई या अबू धाबी वगैरह में पूछ लेते हैं कि अगर आप दुबई में जॉब इंटरव्यू देने गए तो वो पूछ लेते हैं कि आपने दुबई को क्यों चूज़ किया, अबू धाबी आता तो आपने अबू धाबी को क्यों चूज़ किया। तो इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या जवाब देना है। और सम टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर ये आ जाता है कि आपने हमारी कंपनी ही क्यों चूज़ की। तो जी आपने अपने क्वेश्चन के मुताबिक वहाँ पे जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने यूएई क्यों चूज़ किया, तो आपने बताना है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का आपने जवाब देना है। अगर वो आप पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूछे तो आपने कंपनी के बारे में पहले नो हाउ लेके वहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। कंपनी को आपने प्रॉपरली सर्च करना है,
गूगल पे, और आप ताकि अगर कंपनी के बारे में वहाँ पे सवाल हो तो आप उसका जवाब दे सकें। लास्ट नंबर पे एक कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है वो ये है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। आपने उसके अंदर क्लियरली डिफाइन करना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या सैलरी डिमांड करना चाहते हैं। आपने ये नहीं बोल देना कि आप जो मर्जी पे कर दें या आप मुझे इतना पे कर दें या उतना। क्लियरली आपने वो फिगर अमाउंट बोली, आपने ये नहीं कहना कि इतने से इतने के दरमियान पे कर दें या फिर जो मर्जी आप पे कर दें या फिर कुछ भी ऐसा सवाल। आपने क्लियरली अमाउंट बोलनी है। मतलब आप अगर सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट को देखते हुए वहाँ पे डिमांड करनी है कि मुझे जी 4000 चाहिए या मुझे 5000 चाहिए। ठीक है, आपने ये नहीं बोलना 4 से 5000 के दरमियान दे दें या फिर जो भी आपका बजट है या जो भी जैसे भी आप दे सकते हैं आप उस तरह। आपने वहाँ पे नीडी नहीं बनना, आपने वहाँ पे ये साबित करना है कि आप एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास स्किल है, आपको ये भी पता है कि इस जॉब की मार्केट में क्या पे आउट किया जा रहा है। अच्छा जी, ये वो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने इन सवालों के जवाब अपने पास रखने हैं ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएं आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।